हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में स्वागत है। जैसा कि अभी 14A जो स्कीम आया था 1 नवंबर 2025 का, उसका कन्वर्जन का समय 3 मंथ होना चाहिए। अगर आपके पास 3 मंथ का समय और आपने 3 रिटर्न फाइल कर दिया है, तो उसको आपको नॉर्मल में जब आप कन्वर्ट कराने जाते हैं, तो उसमें एक फर्स्ट जीएसटी ऑफिसर आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर विजिट करने जाता है। अगर आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ विजिट पर सारे डॉक्यूमेंट रखना होता है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट? जैसे बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका रेंट एग्रीमेंट वैलिड होनी चाहिए और एनओसी होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस प्रीमिसेस को रेंट पर दिए हैं और विजिट ऑफिसर जब जाता है तो उस पेपर को चेक करता है और आपका फोटो खींचेगा और आपका जो है डॉक्यूमेंट पर एक बैनर भी होनी चाहिए, एक बोर्ड भी होना चाहिए जिसमें नाम, फर्म का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और प्रोप्राइटर का नाम लिखा होना चाहिए। अगर जीएसटी नंबर है, लिए हैं, तो आपको उस पर मेंशन भी होना चाहिए। तो इस तरह से जो है विजिट ऑफिसर विजिट करके और आपके सारे डॉक्यूमेंट वाली डॉक्यूमेंट को चेक करके और आपका फोटो लेकर सबमिट करता है डिपार्टमेंट। उसके बाद ही आपका 14A से नॉर्मल में कन्वर्जन होगा। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप कि विजिट ऑफिसर कब कब जो है आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर जाता है। ये तो हुआ एक फर्स्ट स्टेप। जब आपने रजिस्ट्रेशन 14A के ले लिए हैं, उसके बाद का ये प्रोसीजर है। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप कि जीएसटी ऑफिसर कब कब जो है आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर जाकर और रिपोर्ट सबमिट करता है। अब सेकेंड पॉइंट है कि जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो विजिट मार्क होता है। ये विजिट मार्क तभी होगा जब आप रिस्क फैक्टर में आएंगे। अगर रिस्क फैक्टर में नहीं है तो आपको विद इन 7 डेज मैंडेटरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन देना सरकार को। अगर आप रिस्क फैक्टर में आते हैं तो जो है आपका विजिट होगा, उसके बाद ही जो है आपका रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप ये हो गया कि जब आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और कुछ समय के बाद जो है जीएसटी ऑफिसर आपके प्रिंसिपल प्लेस पर जाता है और ये चेक करता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है क्या आप एक्चुअल में सही है, जेन्युइन है और सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, वैलिड डॉक्यूमेंट, और आप बिजनेस रनिंग पोजीशन पर कर रहे हैं। तो विजिट करता है और इसके रिपोर्ट सबमिट करता है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट पर विजिट ऑफिसर जाता है, कब जाएगा? जब आप रिफंड लेने जाते हैं डिपार्टमेंट से सेक्शन 44 के तहत, तो वो मैंडेटरी हो जाता है जीएसटी ऑफिसर को विजिट करके रिपोर्ट सबमिट करना। अगर आप विजिट रिपोर्ट सही नहीं देगा तो आपका रिफंड रुक जाएगा। ये फोर्थ पॉइंट पर है। फिफ्थ में जब आप कोई भी चेंज करते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एड्रेस, या तो चेंज कर देंगे, दूसरे प्लेस पर आप बिजनेस करने जाएंगे, या तो कुछ ऐड करेंगे, कोई गोडाउन ऐड करेंगे, कोई एडिशनल प्लेस ऐड करेंगे, तब भी विजिट ऑफिसर आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर चाहे रिपोर्ट सबमिट करे, पेपर को चेक करेगा। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट, जब जब विजिट ऑफिसर इस केस में भी जाता है जब आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप बिजनेस को बंद कर देते हैं किसी कारण से, किसी भी कॉज के कारण से आप बिजनेस को रनिंग करना बंद कर देते हैं और एक अप्लाई करते हैं जीएसटी कैंसिलेशन के लिए, तो उस कंडीशन पर विजिट ऑफिसर आपका प्लेस पर विजिट करने जाएगा। अगर आपने कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हैं तो उसका भी आप वहां भी जाएगा। चाहे आप एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, दिल्ली राज्य से बिजनेस को बंद कर दिए और दूसरे जगह रह रहे हैं, जैसे गुड़गांव रह रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या कोई अदर स्टेट में रह रहे हैं, तो वो आपके प्रिंसिपल प्लेस जहां रहते हैं उस पर जो है विजिट करके आपको रिपोर्ट देगा। तो ये हो गया 6 पॉइंट। और इस केस में भी आपको विजिट ऑफिसर जाता है कि जब लगता है डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को, कि आपने फेक तरीके से या रजिस्ट्रेशन ले रखा है और उसको ये पता लगता है कि आपने उस प्रिंसिपल प्लेस पर गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि उसके नेचर ऑफ बिजनेस में मेंशन नहीं है, और उसको कहीं से इंफॉर्मेशन पता लगता है कि आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो बिना नोटिस का और आपके विजिट करेगा और आपका सर्वे करके रिपोर्ट देगा डिपार्टमेंट को। तो ये हुआ। और एक ऐसा भी पॉइंट है कि जो है विजिट ऑफिसर जाता है, कब जाएगा? जैसे सेक्शन है 24, सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी है 2017 में क्लियरली मेंशन है कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में ऐसा है? सेक्शन 24 में लिखा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना। और आपका जब टैक्सेबल बिजनेस कर रहे हैं और आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है एग्जम्पशन लिमिट में और आप सरकार से रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखे हैं और किसी कारण से जीएसटी ऑफिसर को पता लग जाता है
कि आपने टर्नओवर एक्सीड कर दिया एग्जाम्पशन लिमिट से और आप रजिस्ट्रेशन लेके बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो विजिट ऑफिसर आप पर जाकर आपको सर्वे करेगा, आपसे पूछताछ करेगा, आपकी लेजर को देखेगा, आपकी टर्नओवर को, रजिस्टर को देखेगा और वो डिसाइड करेगा कि रिपोर्ट डिसाइड करके रिपोर्ट सबमिट करेगा डिपार्टमेंट में कि आपने एक्चुअल में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं कि नहीं आते। तो ये कुछ 7-8 पॉइंट दिया हुआ है कि जिस पर विजिट ऑफिसर विजिट करके भी प्रिंसिपल प्लेस पर और रिपोर्ट सबमिट करता है। अगर किसी व्यक्ति ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया और विजिट कराने से मना कर दिया तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और उस पर पनिशमेंट का भी सेक्शन 122 के तहत पनिशमेंट भी दे सकता है। तो मेरा भाई बिजनेस भाइयों से ये कहना है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लें, रिफंड जब आप ले रहे हैं, बिजनेस कैंसिल कर दिए हैं कराना, तो आप जो है हमेशा विजिट ऑफिसर को आप वेलकम करें, उसको सही इन्फॉर्मेशन बताएं, सही डॉक्यूमेंट दें और जो है आप भारत सरकार के जो है विकास में सहयोग करें, सही से टैक्स दें। और जी अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है और जीएसटी ऑफिसर अगर किसी कारण से आपको जीएसटी प्लेस पर विजिट करने जा रहा है और कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप जीएसटी हॉस्पिटल से संपर्क करके सुझाव लेके आप अपना विजिट अच्छा से कराएं और जो है सहयोग लें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जीएसटी हॉस्पिटल के वेबसाइट पर नंबर है, आपका ईमेल के आईडी से भी आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी कारण से आप सहयोग मांग सकते हैं आप। थैंक यू।